हेलो एवरीवन, मैं मेनका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल MS टिजानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग में। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हमारे दिल में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, PRT के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, TGT के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और PGT के लिए क्या योग्यता हमारे लिए होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आए थे और हम किस तरीके से अपना स्टडी करें ऑल सब्जेक्ट के लिए तो हमें आसानी रहे। तो मैं भी अपना DSSB का ही तैयारी कर रही हूँ, TGT के लिए मैं और PGT के लिए अपना तैयारी कर रही हूँ। और मैं कैसे अपना स्टडी टाइम निकालती हूँ एक अपने छोटे बेबी के साथ। और फिलहाल आप देख भी सकते हो कि मेरा बेबी मेरे पास ही है और इसके साथ रहते हुए मैं कितना अपना 4-5-6 घंटे की स्टडी आराम से कर लेती हूँ। और इस तरीके से स्टडी अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे तो बहुत मतलब जिस तरीके से जिस टाइम टेबल से मैं पढ़ती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इसकी बिल्कुल भी मत करना और आप लोगों के डाउट भी दूर हो जाएंगे। और ज़्यादा तो क्या दिक्कत है, आपके कमेंट में आया था कि क्या कौन कितनी एज होनी चाहिए और क्या हम इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मैं अपना स्टडी जर्नी हर रोज़ आप लोगों तक शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मैं आपको अपना लिख के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए अच्छे से और आप देख भी पाएँ। तो PRT के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सबसे पहले है कि आपका 12th पास होनी चाहिए। आपका 12th में 50% मार्क्स तो आपके पास होने ही चाहिए। और डिप्लोमा या डिग्री की हम बात करें तो आपके पास DELED का है और BLED का है। तो पहले तो ये दोनों का ही था PRT के लिए। अगर ये दोनों में से आपने कर रखा है तो मतलब आप लोग PRT के लिए एलिजिबल हो। लेकिन पिछले साल से क्या कर दिया कि BEd वाले भी PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, मतलब इस तरीके से कि BEd वालों को उनको भी फ़ायदा, मतलब BEd वालों के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भर सकते हो PRT के लिए। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप लोगों का CTET जो फर्स्ट पेपर होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप लोगों का CTET फर्स्ट क्वालिफाई और मतलब सेकंड क्वालिफाई और फर्स्ट नहीं है तो आप DSSB के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो सकते। तो आप अपना PRT के लिए आप मत ही भरना, वरना आपको बाद में क्या है कि आप एग्ज़ाम भी दे लोगे और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और एज की बात करें तो एज होती है इसमें 23 साल होती है। और SC ST के लिए यानी 5 साल की छूट होती है, यानी 30 में 5 साल और लगा लीजिए। और OBC के लिए होती है 3 साल का। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि OBC क्योंकि DSSB लेती है और दिल्ली में ही ये होता है एग्ज़ाम, दिल्ली का एग्ज़ाम है, दिल्ली में टीचर बनते हो आप लोग। तो इसमें जो दिल्ली में OBC में आएंगे स्टूडेंट उन्हीं का OBC सर्टिफिकेट लगेगा। अदरवाइज आप किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, तो आप जनरल में काउंट करे जाओगे, तो आप लोगों को वहाँ पे ये छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये तो था हमारा PRT के लिए। तो आप अब देख लीजिए आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये था PRT के लिए। और TGT के लिए क्या है कि इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो सबसे पहले है कि ग्रेजुएशन आप लोगों की होनी चाहिए, कोई भी हो सकता है, जैसे BA BCom BSc जो भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है उसमें। तो उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी 45% आपके मतलब ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और एजुकेशन में मतलब क्वालिफिकेशन आपका है कि BEd डिग्री भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। और CTET टाइप 2 जो CTET का सेकंड पेपर है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये इसकी मतलब डिग्री डिप्लोमा की बात करें आप लोगों के पास ये ज़रूर होना चाहिए। और कई बार क्या है कि हम जब नोटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं उस पर या कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसमें हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं।
तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी के लिए अगर आप नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, किसी इन दोनों में से मतलब 2 सब्जेक्ट आपके, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो जो 2 साल तक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब 3 साल का होता है वैसे तो हमारा जो भी बीए होता है, मतलब कुछ भी ग्रेजुएशन होता है, लेकिन 2 साल तक तो आपके पास इनमें से कोई होने ही चाहिए। तो ये था मतलब इनके लिए। और ये ही जैसे अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और क्या है बिजनेस स्टडी, तो इनमें से भी आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट हो और 2 साल तक आप उसमें मतलब किए हो, 3 साल तक हो तो भी अच्छा है, लेकिन 2 साल तो आपके पास कम से कम कोई सब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो टीजीटी के लिए और आप टीचर बन सकते हो। और टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के पास, तो इनके लिए भी वो ही है कि आपके पास 2 साल तो होना चाहिए। वैसे आपके पास अगर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट है तो वो तो तीनों साल में ही रहती है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया अगर इनमें से आपके पास 2 साल तक आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो आपको कोई दिक्कत की नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है समझाने का। तो यही चीज़ें थी, आप लोग अपना देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के पास है, कौन कौन सी नहीं है। और एज का है कि टीजीटी के लिए एज 32 होती है जर्नल के लिए, और वो ही है एससी एसटी के लिए 5 साल का होता है, ओबीसी के लिए 3 साल की आप लोगों को छूट मिलती है। और फीमेल के लिए आपकी बार क्या है कि पिछले साल से ही 40 यानी 40 साल कर दी गई है हमारी फीमेल के लिए, तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका एज का। तो अब एक कमेंट भी आया था कि मैम हमने 12th में इतना कर रखा है, इतनी परसेंट थी हमारी, और तो वो आप लोग देख लीजिए इसमें से आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और आप क्या कर सकते हो। तो ये था आप लोगों की कि डीएसएसबी में हमें क्या क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। और तो गाइज योग्यता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में भी आया होगा। और बता दूँ कि मैं अपना स्टडी किस तरीके से करती हूँ, मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन बता दूँ कि मैं क्या है कि अपना नाइट में स्टडी करती हूँ क्योंकि छोटा मेरा बेबी है और मैं घर का काम भी करती हूँ और मतलब अकेली रहती कि सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए उसको हर रोज़, और हर रोज़ पढ़िएगा और कैसे अपनी मतलब तैयारी करें। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपका जो भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कुछ भी हो सकता है आपका, तो सबसे पहले आप अपना प्रीवियस पेपर देखिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है और कैसा मतलब लेवल कितना है क्वेश्चन का। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही अपना स्टडी शुरू कीजिए और फिर देखिए कि अपना सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक है आप उसकी तैयारी कीजिए। और मैं तो जैसे मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर एनसीईआरटी बुक आप लोग कर सकते हो 12th तक, या हो सके तो आप ग्रेजुएशन की भी कर लीजिए, वरना 12th तक तो आपको 6 से 12 तक तो आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को मतलब बहुत अपना है कि बेसिक क्लियर हो जाएगा एक तो, और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से सिलेबस आता है। तो क्योंकि सीटेट में भी वहीं से आता है और डीएसएसबी में भी वहीं से ही आएगा, ये सेम ही होते हैं, थोड़ा लेवल ही थोड़ा ये हो जाता है कि क्वेश्चन का थोड़ा हाई कर दिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए और एक अपना टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए कि आपको इस टाइम इस घंटे क्या पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, वो आपके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। इससे क्या है कि बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को और आपका एक टारगेट बना रहेगा हर रोज़ का, और आपके दिमाग में ये भी रहेगी कि मुझे पढ़ना है। वरना बिना टाइम टेबल के क्या है कि आज पढ़ लिया कल हमने छोड़ दिया, ऐसे चलता रहेगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा और वैकेंसियाँ आ जाएंगी, टाइम हमारे पास बचता नहीं रहे। तो आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कीजिए, मैं तो यही आप लोगों को कहूँगी। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और जर्नल पेपर के लिए अभी आपको यही करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। और मैथ्स, इंग्लिश या जो भी जीके की है और तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक बताऊंगी कि तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो आप उस चीज़ को पढ़ें कि जिसमें आप अच्छा कर पाते हो। मान लो आप जीएस में हमको इतनी सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो 20 नंबर की आती है,
उसको अगर आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हो आप, और छोड़ दीजिए वरना। और 80 नंबर का हमारा पेपर होता है, तो आप 80 नंबर के जो पेपर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। आप इस तरीके से अपना स्टडी कर सकते हो। इससे आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, आप खुद ही रियलाइज करोगे कि हाँ सब ठीक हो रहा है, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं, और आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि डीएसएसबी की वैकेंसियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। और मैं अपना स्टडी लोग हर रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उनको देखिए और फॉलो कीजिए, आपको कुछ मोटिवेशन ही मिलेगा। और आप मुझे भी बताइए कि जो चीज़ें आप पढ़ते हो किस तरीके से पढ़ते हो, ताकि मुझे भी पता चले और मुझे क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, जिससे कि आप लोग जो पढ़ रहे हो और आप उसको उसमें अच्छा लग रहा है, यूट्यूब से कहाँ से आप वो हेल्प ले रहे हो, तो आप शेयर कर सकते हो। अगर मुझे अच्छी लगे तो मैं आप लोगों को बताई हुई चीज़ों पे फॉलो करूँगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।